fix what's broken, you'll go insane. Did you ever find yourself in a situation जहां आप लाइफ के उस स्टेज या फिर पॉइंट पे हो जहां आपको जो चाहिए था वो आपको कभी नहीं मिला? आपने अपना टाइम एंड एफर्ट सब कुछ दे दिया क्योंकि आपके लिए वो चीज मैटर करती थी। आप चाहते थे कि ये चीज मेरे लाइफ में कांस्टेंट रहे, दैट्स इट। जब आप रियलाइज करते हो कि जो चीज आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने अपना सब कुछ दे दिया उस चीज को पॉसिबल करने के लिए, एंड नाउ यू आर इन कंप्लीटली डिफरेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ, जो आपको कभी चाहिए नहीं था, जो आपने कभी सोचा नहीं था, बट बाय सर्कमस्टेंस और बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस चीज को कर रहे हो और अपने हार्ट में उस पेन को कैरी कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू डू इट रिलक्टेंटली। क्या मतलब ऐसा सबके साथ ही होता है? इफ यू रिलेट विद द अबव अ लिटिल बिट, देन लेट मी टेल यू, इन स्क्रीन राइटिंग दिस इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ कैरेक्टर आर्केटाइप, दैट इज द रिलक्टेंट हीरो। अब देखो, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से एक ऐसा कैरेक्टर आर्केटाइप है, अनलाइक द क्लासिक ब्रेव हीरो हु वांट्स एडवेंचर, द रिलक्टेंट is someone who doesn't want the responsibility, the danger or the spotlight, but gets pulled into it anyway. देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सब अवॉइड करते हैं या फिर वो वीक है ना। द थिंग इज दे डोंट वांट दिस। व्हाई? बिकॉज दे वांट समथिंग एल्स जो उनके लिए मैटर करता है, सो दे गो आफ्टर इट। और इसी तरह उनके इस विलिंग चीज के और प्लॉट के नीड में एक टेंशन क्रिएट होता है। नाउ व्हाई सच कैरेक्टर्स और आर्केटाइप्स आर यूज्ड? बिकॉज it is an archetype which carries much more shades and elements, and as an audience, as a mature audience, you can relate to it, and thus it creates a likability towards it, and you become much more invested into the characters. चलो, ये तो हो गए सब theory. Let's see some examples. जॉन स्नो, गेम ऑफ थ्रोन्स, रॉब स्टार्क चाचा की नाजायज औलाद। इन द फर्स्ट सीजन ऑफ GOT हमें जॉन स्नो को ऐसे दिखाया जाता है कि ही इज अ स्नो एंड वो खुश है कि वो स्टार्क फैमिली का एक हिस्सा है, एंड इन द सीजन वो अपने फैमिली से प्यार करता है और उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये फैक्ट हमें एस्टेब्लिश किया जाता है। बट लेटर स्नो को वॉल ड्यूटी प्रोटेक्शन पर भेजा जाता है, जहां जॉन स्नो वॉल की प्रोटेक्शन को ही सब कुछ मान लेता है, इवन दो वो अपने हार्ट में अपने लोगों के प्रति बिलोंगिंग रखता है। अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो अपने बाप, भाई और यहाँ तक कि अपनी लव इंटरेस्ट को भी खो देता है। और हाँ, एंड में वॉल वाले भी उसका चूतिया काट देते हैं। प्लॉट की डिमांड जॉन स्नो की इस आर्केटाइप को एक चोजन वन में ट्रांसफॉर्म करती है, और ये राइटर्स से अच्छे से पुल ऑफ नहीं हुआ। और फिर तो GOT फैन को पता ही है कि एंड में क्या हुआ। पीटर पार्कर, नॉट स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद एक नॉर्मल इंट्रोवर्ट लाइफ जी रहा था। जब तक उसे स्पाइडरमैन नहीं काटा था, पीटर चाहता था कि वो अपने आंट और अंकल की सेवा करे, अपने दोस्त को अपने लाइफ में बनाए रखे और मेरी जेन के साथ में शादी कर एक नॉर्मल सी लाइफ जिए। लेकिन प्लॉट की नीड उसे जो चाहिए था वो उसे कभी मिलने नहीं देती। हैरी के साथ उसके रिलेशन बिगड़ते हैं, और एम जैसे बड़ी मैनिपुलेटिव बंदी मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखी। बेन चाचा भी चले जाते हैं और जाते जाते अपने बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी का भांग भौसड़ा करके चले जाते हैं। मैन 2 में जब वो अपनी सारी पावर्स खो देता है, तब वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है और वो बहुत खुश होता है। बट सून वो रियलाइज करता है कि ये सब पावर्स की वजह से नहीं है, पावर्स आज है या फिर कल है, बट ये एक ग्रेटर पर्पस की वजह से है जो कि हमेशा उसके साथ में रहने वाला है। और यही फाउंडेशन बनता है स्पाइडरमैन का भी और पीटर पार्कर का भी। और एट द एंड पीटर ये रियलाइज करता है कि ये वॉन्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो स्ट्रगल चल रहा है, उसी ने उसी को एक बहुत बढ़िया इंसान बनाया है और बहुत पावरफुल भी बनाया है। एंड एट द एंड राइटर्स भी पीटर पार्कर को एक बढ़िया होमाज और एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे एंड करते हैं।